ये आ गया भैया, आंसर आ गया। ये एक्स की वो वैल्यूज हैं जो कॉसेक्स नाम के ग्राफ की ऊंचाई को 0 से 1/2 के बीच में बना रही है। तो मैंने क्या किया, अरे यार ये तनिषा मुस्कुरा जरा थोड़ा सा। हाँ, ये मैंने क्या किया बताओ, मैंने 2 पाई यूनिट का फेवरेबल 2 पाई यूनिट का इंटरवल ले लिया जो भी मुझे पसंद था, बट वो 2 पाई यूनिट का इंटरवल कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। अब जरा देखना, मैं चाहता था यहां से भी ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से भी ले, यहां से पसंद है तो 0 से लेकर 2 पाई तक का आप ये वाला 2 पाई यूनिट का इंटरवल ले लीजिए, इसमें भी फेवरेबल एरिया ये और ये आएगा, आप लिख दीजिए और दोनों तरफ 2n पाई ऐड कर दीजिए, सेम आएगा। दिखने में अंतर हो सकता है लेकिन आंसर सेम होगा। कैसा अंतर हो सकता है कौर भाई, दिखने में जरा ये भी सुन लेना, एन की वैल्यू 0 रखने पर मुझे ये इंटरवल मिल रहा है, लेकिन यदि मैं फेवरेबल एरिया ये वाला लेता, ये वाला इंटरवल कंसिडर करता, तो फिर ये वाला एरिया पाने के लिए मुझे एन की जगह -1 रखना पड़ता, तब ये वाला इंटरवल मिलता। तो दिखने में अलग हो सकता है लेकिन एन की वैल्यूज रखने पर आपको पता चल जाएगा कि जो इंटरवल आप एन की वैल्यू 0 1 2 3 रख रहे तो मिल रहा है, वही इंटरवल दूसरे किसी मेथड में भी मिलेगा। दूसरे किसी मेथड से मेरा मतलब है कि यदि इंटरवल कंटिन्यूस ये वाला लोगे या कोई और आगे वाला लोगे तो वो भी लेकर के आंसर लिख सकते हो, वो आंसर दिखने में अलग होगा लेकिन एन की वैल्यूज रखने पर सेम इंटरवल मिलेंगे। क्या मैं क्लियर हूं? जल्दी नकल करेंगे भैया। हाँ, अलग अलग आंसर हो सकता है। आयुष गुप्ता मुझसे पूछ रहा है कि क्या अलग अलग आंसर हो सकता है, आंसर अलग अलग कहाँ है, आंसर तो सेम है, सिर्फ दिखने में अलग अलग है। एन की वैल्यू रखोगे तो सेम निकलेगा भाई। इतना सा अंतर हो सकता है कि एन की वैल्यू 0 रखने पर मुझे -π/2 से -π/3 मिल रहा है। हो सकता है तुम जो आंसर मिलो उसमें एन की जगह 0 रखने पर -π/2 से -π/3 ना करके -π/2 -3 -π/3 एन की वैल्यू 2 रखने पर है, ये अंतर हो सकता है। बाकी एन की वैल्यूज रखने पर इंटरवल तो आएंगे सारे के सारे सेम। जो पहला इंटरवल तुम्हारा आ रहा है हो सकता है वो इंटरवल मुझे एन की वैल्यू 2 रखने पर मिले, और जो मेरा पहला इंटरवल आ रहा है हो सकता है वो तुम्हें एन की वैल्यू -2 रखने पर मिले। बस इतना सा अंतर हो सकता है, बाकी इंटरवल सेम रहेंगे। मैं जल्दी नकल करेंगे। कौन है? नंदन पांडे। पांडे थोड़ा हिल डुल ले, नकल कर ले। पांडे जी हिलिए डुलिए, नकल करिए, नंदन पांडे जी। एक अगला फंक्शन हो गया कौर। गौर नहीं है तू, कौर है। थोड़ा जल्दी नकल कर लो भैया। ये फाइनल आंसर है भैया इस क्वेश्चन का। फाइनल आंसर को संस्कृत में क्या है? आंसरम। जल्दी लिख लो। हे भगवान, दया करें प्रभु। जिन लोगों ने नकल कर लिया हो वो अगला ग्राफ बनाएंगे। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin x हो गया, cos x हो गया, अब मैं tan x करूंगा और tan x के ऊपर भी ऐसी इनइक्वालिटी बनाऊंगा। हो गया। थोड़ा जल्दी नकल कर लिया करो यार, बहुत दिक्कत होती है तुम ऐसा आराम आराम से नकल करते हो तो। वे कौन है मूर्ति बन गया दास?
थोड़ा हिल डुल ले भैया। अनन्या, अनन्या आवाज आ रही है? इससे पहले भी मैंने तुझे आवाज लगाई थी, तूने सुना ही नहीं। मेश्राम जल्दी कर ले। क्लास का टाइम बढ़ाना पड़ेगा यार, मुझे लग रहा 7 से 10 करना पड़ेगा। क्या बोलते हो? अब कुछ दिनों में मैं मैथ्स वाले डेज में से फिजिक्स केमिस्ट्री हटा लूंगा, सिर्फ मैथ्स की क्लास लगाऊंगा। क्या विचार है तुम्हारा? हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री में काफी सिलेबस हो गया। हाँ, 6 से 9 कर लेंगे, 6 से 9 कर लेंगे। अभी अभी एक वीक और नहीं करूंगा, अभी एक वीक और 2 वीक अभी और नहीं करूंगा, 2 वीक के बाद करूंगा। मतलब ये मान करके चलो कि 18-20 जून के बाद करूंगा, बल्कि 25 जून मान लो, 25 जून से करूंगा ऐसा। हो गया भैया, मिटा दो। चलिए, बेटा वीडियो ऑन कर लो, बहुत सारे लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखा है। हाँ भैया, अगला ग्राफ fx इज इक्वल्स टू 10x। 10x का ग्राफ याद है क्या तुम लोगों को? नहीं याद होगा, मुझे मालूम है तुम लोगों को याद नहीं होगा। मैं बताता हूँ 10x का ग्राफ। ये दरअसल क्या, हम ऑफिशियली पढ़ रहे हैं, मतलब इससे पहले हमने जब भी ये ग्राफ वगैरह पढ़े होंगे तो वो हम नियम के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ नॉलेज के हिसाब से हमने पढ़ लिए। लेकिन ये हम पहली और आखिरी बार नियम के हिसाब से ग्राफ पढ़ रहे हैं। इसका भी ग्राफ आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। ये हो गया -π/2, ये हो गया 0, ये हो गया π/2। अच्छा, 10x को क्या लिखते हैं? sin x अपॉन cos x। तो डिनोमिनेटर में आ गया cos x, यानी जहां जहां cos x 0 होगा वहां वहां 10x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो cos x 0 होता π/2 पे, तो π/2 पे 10x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींच लो। -π/2 पे भी cos x अनडिफाइंड हो जाएगा, cos x 0 हो जाएगा, यानी 10x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ भी वर्टिकल लाइन खींच लो। फिर ये कितना हो गया π/2, तो ये हो गया पाई, तो ये हो गया 3π/2। अब 3π/2 पे भी cos x 0 हो जाएगा, और इसलिए वहां पर भी 10x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वहां पे भी वर्टिकल लाइन खींच लीजिए। फिर ये हो गया 3π/2 के बाद कितना आता है? 2π ना। 2π के बाद क्या आता है? 5π/2। ओहो, 5π/2 पे भी cos x 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब cos x 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, और जहां जहां cos x 0 होगा वहां वहां इस पर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 10x अनडिफाइंड होता है, इसलिए वहां पर वर्टिकल लाइंस खींच लीजिए। अब जरा दिमाग लगाइए। पहले तो आप बताइए आपके पास दिमाग है कि नहीं, नॉक करके चेक करिए। अरे नॉक करो ना दिमाग पे। हाँ गुड। ये देखो, ये पीली टी शर्ट खाली बैठा हुआ, कौन है ये? अंश मेश्राम। और कौन है? सुभी तोमर। और कौन है? परमा, अच्छा ये जानवी तोमर। और कौन है? दिव्या वासंता। सब खाली बैठे हुए। बेटा एक काम करो, सब लोग मुर्गा बन जाओ। हिंदी समझ में नहीं आती, मैंने दिमाग पे नॉक करने को बोला था। जल्दी सब लोग दिमाग पे नॉक करो, सबको चेक करना पड़ेगा। हाँ गुड गुड। अब यह देखना, यदि तुम लोगों ने दिमाग पे नॉक कर लिया होगा तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि 0 से लेकर π/2 ना फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? पॉजिटिव, यानी 10x की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। 10x यानी y, यानी y की वैल्यू पॉजिटिव। y की वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होती है कि नीचे होती है? ऊपर की तरफ। तो यहाँ कर्व ऊपर की तरफ रहेगा। ये देखो करो, ये देख, -π/2 से 0, -π/2 से 0 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? -π/2 से 0 होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10x कैसा होता है? नेगेटिव। 10x नेगेटिव होता है, यानी 10x यानी y नेगेटिव होता है।
y नेगेटिव होता है, यानी ऊंचाई नेगेटिव होती है, और नेगेटिव ऊंचाई कहाँ मिलती है? एक्स एक्सिस के नीचे, यानी इस हिस्से में मिलेगी। अब ग्राफ बना दे, ये देख ये देख ये देख, ग्राफ बना रहा हूं। इस हिस्से में कर्व ऊपर रहेगा, इस हिस्से में कर्व नीचे रहेगा। ये बन गया भैया कर्व। तुम बोलोगे सर आप कितने गंदे हो, आपको कैसे मालूम कि ऐसे ही ग्राफ बनाना है? एक मिनट, तुम ये मत सोचना कि ये जो 10x का ग्राफ बना है ये 10x ने बनाया है। इसकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये खुद का ग्राफ बना ले। सुन लेना अच्छे से, 10x का ग्राफ खुद 10x ने नहीं बनाया है। 10x का ग्राफ गणित ने बनाया है। 10x का ग्राफ 10x ने नहीं बनाया, 10x का ग्राफ गणित ने बनाया है। इसका ग्राफ ऐसा ही क्यों होगा? ये पूरा गणित ने डिसाइड किया है। अभी आगे चल करके अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा, उससे हमने पूरा निकाला कि कहाँ मैक्सिमा है, कहाँ मिनिमा है, कहाँ कॉनकेव अप है, कहाँ कॉनकेव डाउन है, कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है, और उस आधार पे इसकी ये ट्रेजेक्टरी डिसाइड हुई है। ये खुद अपनी ट्रेजेक्टरी थोड़ी ना डिसाइड कर सकता है। जरा देखना भैया, इधर देखना। अब ये बताओ, π/2 से लेके π/2 से लेके पाई यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? π/2 से लेकर के पाई यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? नेगेटिव। 10x नेगेटिव होता है यानी y नेगेटिव होगा। 10x ही तो y है, फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x y होता है, तो y नेगेटिव होगा। y नेगेटिव होगा यानी ऊंचाई नेगेटिव होगी, ऊंचाई नेगेटिव होगी यानी कर्व x एक्सिस के नीचे होगा, यानी इस इंटरवल में कर्व नीचे की तरफ होगा। फिर इधर आओ, पाई से लेके 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? पाई से लेके 3π/2 बोलते ही नहीं है यार। पाई से लेके 3π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? पॉजिटिव, यानी y की वैल्यू पॉजिटिव, यानी ऊंचाई पॉजिटिव, यानी कर्व ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, यानी इस हिस्से में कर्व ऊपर की तरफ होगा। ये बना दिया ग्राफ। तुम बोलोगे हाँ सर जैसी वेव ये है वैसी ये वेव ये भी है। हाँ तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी अपने आप को रिपीट कर रहा है। हाँ अंतर सिर्फ इतना है कि ये अपने आप को पाई यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है। देखो इसको ध्यान से देखो, करो जाग जा बेटा, जाग जा, कितना नींद लेगी, जाग जा। ये देख, 0 पे ऊंचाई 0 और 0 से आगे बढ़ने पर कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे पाई पे ऊंचाई 0 और पाई से आगे बढ़ने पर कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कर्व अपने आप को रिपीट कर रहा है पाई यूनिट के इंटरवल पे। रिपीट करने का मतलब समझना, रिपीट करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ ऊंचाई 0 हो गई, यहाँ भी ऊंचाई 0 हो गई तो रिपीट कर गया ना। रिपीट करने के लिए यहाँ ऊंचाई 0 है, यहाँ भी ऊंचाई 0 है, और यहाँ से आगे बढ़ने पर जिस पैटर्न में कर्व जा रहा है उसी पैटर्न में पाई से आगे बढ़ने पर भी जा रहा है, और इसलिए कहेंगे कि पाई यूनिट के बाद ये रिपीट कर रहा है। क्लियर है? फिर से देखना, फिर से देखना। ये 3π/2 से लेकर 2π कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा? नेगेटिव। 2π से लेकर 5π/2 पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। ये देखो ये फिर से कर्व ऐसा बन गया, एंड सो ऑन। अच्छा ये जो कर्व है ना, ये इस लाइन के करीब आता चलेगा। ये देखो ये कर्व जो इस लाइन के करीब आता चल रहा है, देखो ये कर्व जो लाइन के करीब आता चल रहा है, टच नहीं करेगा, टच उधर -∞ पे जाके करेगा, यानी कभी नहीं करेगा। अरे भैया कौरव मेरे पास आई, सर ये डाउट बता दीजिए, मैंने कहा -∞ पे आना, इसका क्या मतलब हुआ? कभी मत आना, वो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा इस लाइन को कभी टच नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। डोमेन बोलो, डोमेन एंड एक्स की कौन सी वैल्यू? जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो, और फंक्शन π/2 पे डिफाइंड नहीं है, देख ले। π/2 पे कर्व की ऊंचाई उधर +∞ हो जाएगी और इधर -∞ हो जाएगी, यानी कर्व अनडिफाइंड हो जाएगा। और उसने π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2 ये डोमेन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos 0 हो जाता है, यानी नीचे 0 आ जाता है, नीचे 0 आ जाता है ना, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। और जिन पॉइंट्स पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए वो पॉइंट्स मेरे डोमेन में शामिल नहीं होते, इसलिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 डोमेन में शामिल नहीं होंगे। अरे भैया तुम डोमेन बताओ ना यार, ये बताए जा रहे हो कि कौन शामिल नहीं होगा, कौन शामिल होगा ये बताओ। तो बता दो दिया, सब कुछ शामिल होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मत होने देना। अच्छा रेंज बताओ, रेंज बताओ, रेंज बताओ।
रेंज होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज यानी क्या? y की वैल्यू, और y की वैल्यू की देखो इधर नीचे माइनस इन्फिनिटी तक मिलेगी और ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक मिलेगी, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बिल्कुल सही है। नहीं आया? इसमें भी क्वेश्चन बनाऊं? चलो जल्दी नकल करो फिर क्वेश्चन बनाता हूं। पार्थ, हे अर्जुन, जल्दी नकल करें। अजय सिंह, जीवेश, महक, तुषार कुमार, अपना वीडियो ऑन करो। जानवी रावत, अथर्व जैन, अंशिका मिश्रा। ये बताओ ये अपने आप को कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है? हाई इंटरवल के बाद। एकदम सही बोली तान्या। पार्थ तुम्हें बहुत देर लग रही है, क्या चक्कर है? हो गयो भैया। मैं सोच रहा हूँ 5-6 दिन लगातार मैथ्स की क्लास रख लो तुम लोगों की, क्या बोलते हो? अरे यार मस्त लग रहा है तो सैल्यूट करके बताओ ना यार। हाँ, गुड 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 गुड। ठीक है, इस वीक में तो नहीं, लेकिन अगले के अगले वीक में करूंगा ऐसा। 5-6 दिन लगातार मैथ्स रखूंगा। हो गया भैया। सरदार ने नकल किया, चतुर्वेदी ने कर लिया, बाकी सब आराम से बैठे हुए। अरे बाप रे, सुब्रत सिंह बघेल, बघेल क्या हो रहा है ये? ठीक है, पढ़ ले भैया। तनीषा SIP, गरिमा, गरिमा जल्दी कर यार। हाँ बस हाथ नीचे कर ले, देख लिया भैया। क्या नाम है इसका? आयुष कुशवाहा। चलो भैया, क्वेश्चन बना रहा हूं, ये मिटा दूं? गरिमा मिटा दूं? ये नकल कर रहा है पीयूष। भैया पीयूष जल्दी। हाँ भैया, मेरा क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन साल। अरे भाई क्लास में हूँ, क्लास में हो रहे। क्या करता है यार तू भी? ओके यार, बोलना, कुछ अर्जेंट है तो बोल। ओके ओके। अरे मिटाई दो दादा। ठीक है ठीक है। हाँ भैया। टेन एक्स ग्रेटर देन 1, 10x ग्रेटर देन 1 सॉल्व करना है भैया। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है, पहले क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाओ, काय का ग्राफ बनेगा? 10x का बनाओ, 10x का ग्राफ बनाओ। -π/2, 0, π/2। अच्छा, चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी पे अपन एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आगे से मैं पूरा सॉल्व नहीं किया करूंगा। ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, और आगे का बनाओ या सफिशिएंट है? एक तो यार तुम लोग जोर से बोलते भी नहीं हो कि यहां तक आवाज है। मैं देखो कितनी जोर से बोल रहा हूँ कि मेरी आवाज तुम तक आ रही है, तुम लोग बोलते ही नहीं हो।
हाँ भैया क्या बोल रहा है, 10x नाम के कर्व की ऊंचाई 1 से बड़ी होनी चाहिए। मुझे पहले ये बता दो 10x 1 कब होता है, 1 मिनट। 1 यहाँ कहीं बनेगा π/4 पे, x की वैल्यू π/4 रख के देखो 10x की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 1। तो अब 1 से ज्यादा ऊंचाई चाहते हो तो गरिमा भाई ये हो गई 1 से ज्यादा ऊंचाई, हाँ या ना? हाँ बोल रहे हैं, वाह 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 वाह, ये ऊंचाई 1 से ज्यादा है। अरे भैया 1 ऊंचाई है तो ज्यादा ऊंचाई आगे मिलेगी ना, तो ये हो गई 1 से ज्यादा ऊंचाई, ये आ गई। ऐसे ही और इंटरवल हमें, ये देखो यहां भी मिलेगा, ये हो गई ऊंचाई 1, तो ये हो गई 1 से ज्यादा। और चूंकि 10x का ग्राफ है, ये अपने आप को पाई यूनिट के बाद रिपीट करता है, तो हर पाई यूनिट के इंटरवल के बाद आपको ऐसी ऊंचाइयां मिलेंगी, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगी? अरे बोलो ना, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगी? मिलेंगी। तो बोलो अभी तुम बताओ कब कब x की कौन सी वैल्यू कंसिडर करूं जिससे ऊंचाई 1 से ज्यादा है? तो मेरे ख्याल से x की वैल्यू हमें कंसिडर करनी चाहिए π/4 से लेके π/2, ताकि ऊंचाई 1 से ज्यादा है। और चूंकि ऐसे ही इंटरवल हर पाई यूनिट के बाद मिलेगा, पीछे भी हर पाई यूनिट के बाद मिलेगा, उन सबको कंसिडर करने के लिए n पाई दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। आला रे आला, आंसर आला। हाँ ये तो पता ही नहीं कि n की वैल्यू क्या होगी, बोलो n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू होगी 0 ±1 ±2 डैश डैश डैश। n की वैल्यू 1 2 3 4 रखोगे तो आगे के इंटरवल मिलेंगे, -1 -2 -3 रखोगे तो पीछे के इंटरवल मिलते चलेंगे। क्या मैं क्लियर हूं? थोड़ा जल्दी जल्दी नकल करेंगे भैया, थोड़ा जल्दी नकल करेंगे। अब बाकी के बचे हुए ग्राफ सिर्फ डायरेक्ट ग्राफ बनाऊंगा, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तेजी से ग्राफ बनवाऊंगा। थोड़ा जल्दी कर लियो खुशी, जल्दी। अर्पण नेमा जल्दी। अरे अश्विन भाई जल्दी। थोड़ा जल्दी करें। साइन का ग्राफ हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, अब कॉट का बना देता हूं। मैं थोड़ा जल्दी नकल कर लो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? 10 सेकंड में मिटा दूंगा भैया, चाहे नकल हुई हो चाहे ना हो। अश्विन हो गया, गोयल हो गया, जतिन हो गया, रोहन परमार जल्दी कर। चलो भैया अगला ग्राफ बना रहा हूं, काहे का? fx इक्वल टू कॉट एक्स। बस अब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सॉरी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, सीधे ग्राफ बनाऊंगा। जीरो भाई, इसमें भी फंडा वही लगेगा। कहाँ कहाँ कॉट अनडिफाइंड होता है, तो कॉट होता है cos x अपॉन साइन एक्स। तो जहां जहां साइन जीरो होगा वहां वहां कॉट अनडिफाइंड होगा, और साइन जीरो होता है मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो सारे मल्टीपल ऑफ पाई पे जो हमारा कॉट है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये देखो, इसीलिए जहां जहां अनडिफाइंड होगा वहां वर्टिकल लाइंस खींच लेते हैं, क्योंकि फंक्शन में अनडिफाइंड होना है ना। तो ये हो गया कितना, 3π/2, ये हो गया 2π,
तो 2 पाई पे भी वर्टिकल लाइन आ जाएगी। क्यों आ जाएगी 2 पाई पे वर्टिकल लाइन? क्योंकि यहाँ पे भी फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। तो ये हो गया -π/2, ये हो गया -π, यहाँ पे भी अनडिफाइंड हो जाएगा तो वर्टिकल लाइन आ गई। फिर से भाई 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव, π/2 से लेके पाई सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, देखना। चेक कर लो। बन गया भैया, काय का ग्राफ बन गया, कॉट का ग्राफ बन गया। एक बार चेक कर लो जरा, कुछ गलती तो नहीं है। हाँ चेक कर लेना भैया, क्योंकि गलती हो सकती है। इसका डोमेन बोलो, डोमेन क्या निकल करके आ रहा है? डोमेन इन एक्स की वो वैल्यू जहां पे फंक्शन डिफाइंड होते हैं, तो फंक्शन -∞ से +∞ के बीच में हमेशा डिफाइंड है, सिवाय मल्टीपल ऑफ पाई के। मल्टीपल ऑफ पाई मत लेना। क्यों? क्योंकि मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन 0 हो जाता है, जिसके कारण इसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, जिसके कारण कॉट नाम का फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। ये बन गया भैया काय का ग्राफ, कॉट एक्स का। इसकी रेंज बोलो y की वैल्यू -∞ से +∞। अगला अगला थोड़ा जल्दी नकल करो यार। अगला होगा fx इज इक्वल्स टू cosec x ले लेते हैं भाई। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, तो अगला क्या ले लेते हैं? cosec x ले लेते हैं। अब तो मैं सच बात बताऊं, मैं तो मना कर देता हूँ भैया, मुझे cosec का ग्राफ नहीं आता, सीधे पसर जाता हूँ। तुम बोलोगे सर ये क्या गंदगी है, आप ऐसे कैसे मना कर सकते हो कि cosec का ग्राफ नहीं आता? हाँ भैया, तो जो सच है वही तो बोलूंगा, नहीं आता तो नहीं आता। फिर तुम बोलोगे सर तो फिर आप क्या करते हो? मेरी तो आदत है भैया, जो मुझे आता है मैं वो बोलने लगता हूँ। मुझे तो साइन एक्स का ग्राफ आता है, बोलो तो सुना दूं। बोल ही नहीं रहे, वो तो सब नकल में लग गए। साइन एक्स का ग्राफ आता है, बोलो तो सुना दूं। हाँ ठीक है, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ सुना देता हूँ। देखना, तवज्जो देना भैया, नजर मेरे ऊपर टिकाना है इसके ग्राफ को याद करने के लिए। ये देखो, बना दिया। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तुम में से कुछ लोग बोलेंगे हद गंदगी कर रहे हैं यार ये सर, तो कुछ भी करते रहते हैं, ये क्या तरीका हुआ? कोसेक बोला था, साइन बना दिया। भैया जो आता है मैं तो वो कर देता हूँ। मैं तो वाइवा देने भी गया तो जो मुझे आता है मैंने वो बोलना शुरू कर दिया। सामने वाला क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग कैसे करते हो? तुम लोग क्या सामने वाला जो पूछता है वही बोलते हो क्या? है वही करते हो? बाप रे, जो सामने वाला पूछता है वही बोलते हो? नहीं भैया, अपने को तो मैं तो फ्री फ्रॉम क्वेश्चन रहता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या पूछ रहा है। मैं तो वो करता हूँ जो मुझे आता है। तो मुझे तो साइन का ग्राफ आता था, मैंने बना दिया। हाँ, तुम ये कह दो कि साहब ये तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स है। हाँ, तो एक काम करो ना, जब साइन एक्स का रेसिप्रोकल लेने पर कोसेक एक्स बन जाता है, तो साइन एक्स के ग्राफ का भी रेसिप्रोकल ले लेना, कोसेक का ग्राफ बन जाएगा। कैसे? नजर मेरे ऊपर टिकाना। जहां जहां साइन 0 हो रहा है वहां वहां कोसेक एक्स अनडिफाइंड होगा, और इसलिए वहां वहां वर्टिकल लाइन खींचो। तो साइन 0 हो रहा है यहाँ पे, और इसलिए यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींच दी। साइन 0 हो रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन खींच दी। साइन 0 हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन आएगी। साइन 0 हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन 0 हो रहा है, यानी कोसेक अनडिफाइंड हो रहा है। अब बस साइन के ग्राफ का रेसिप्रोकल ले लो। अरे लो ना यार, ये जितनी कटोरियां हैं पलट दो ना। तुम्हें कटोरी पलटना नहीं आती है क्या? अरे बाप रे, अभी घर में रह रहे हो, थोड़े बहुत घर का काम करते होगे ना, तो कटोरी पलटना नहीं सीखा तुम लोगों ने? पलटो, कटोरी पलटो। अरे हाथ चलाओ ना, कटोरी को उल्टा करो ना। हाँ गुड गुड, मैं भी वही कर रहा हूँ। मर गए मर गए मर गए, चोट हो गई। मैंने जैसे ही कटोरी को उल्टा किया तो ये कटोरी तो इस लाइन से जाके टकरा गई। और भैया सुन लेना, इस लाइन से नहीं टकराना है, क्योंकि इस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। अनडिफाइंड नहीं होने देना है। तो एक काम करो, इसके दोनों एंड पॉइंट को बेंड कर दो हल्का सा। अरे पकड़ के बेंड कर दो, हल्का सा बेंड करो। ओहो, मितेश भाई फोड़ दिया, हल्का सा बेंड कर दिया, और ये देखो ये कटोरी उल्टी हो गई। किस्सा खत्म, ग्राफ बन गया।
एंड दिस विल कंटिन्यू टिल इंफिनिटी। ये कर्व इस लाइन के करीब जाता जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा। टच कहां करेगा? इंफिनिटी पे जाके। नहीं समझ में आया क्या? अरे भैया सैल्यूट ही नहीं किया यार तुम लोगों ने यार। अब क्या सैल्यूट करने के लिए भी बार बार बोलना पड़ेगा क्या? फिर से देखो, फिर से देखो, वही काम यहाँ पर भी करो। कटोरी को उल्टा करो, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल लेने पर कोसेक आता है, तो साइन के ग्राफ को उल्टा कर दो। करो, उल्टा करो। ये देखो, और ये कटोरी को उल्टा कर दिया, ये आ गया। और ये ग्राफ कंटिन्यू करेगा भैया। ये कर्व जो है ये इस लाइन के करीब जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा। टच कहां जाके करेगा? इन्फिनिटी पे जाके करेगा। कहां जाके टच करेगा? इन्फिनिटी पे। चलो अब इस कटोरी को तुम उल्टा करना चाहते हो, तुम उल्टा करोगे तो मैं तुम्हें सैल्यूट करूंगा। चलो हाँ करो। गुड 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 गुड। क्या भैया लग कैसा रहा है? हाँ इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी करो, इधर भी करो। अरे कटोरी को उल्टा करो ना यार। हाँ गुड आर्यन भाई, आपको तो सैल्यूट करना चाहिए। आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हो। अच्छा, न सिर्फ कटोरी को उल्टा करना है बल्कि हल्का सा बेंड भी करना है। ये देखो, कॉर्नर को हल्का सा बेंड करना है ताकि ग्राफ कंटिन्यू करे। कहां तक? नीचे माइनस इन्फिनिटी तक और ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक। और ये कितनी ऊंचाई है? 1। और ये कितनी ऊंचाई है? -1। ये बन गया भैया कोसेक का ग्राफ। कोसेक का ग्राफ बन गया भैया, कोसेक का ग्राफ। अब जरा पहले मुझे इसका डोमेन ओमेन बता दो, फिर आगे की कहानी सुनाता हूं। इसका डोमेन बोलो, क्या लग रहा तुम्हें? इसका डोमेन क्या आएगा? इसका डोमेन आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई। मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए। कारण क्या है? मल्टीपल ऑफ पाई पे कोसेक अनडिफाइंड हो रहा है। रेंज बोलो, इसकी रेंज यदि तुम बता दोगे तो मैं आज की क्लास यही खत्म कर दूंगा। रेंज एन वाई की वैल्यू। हे भगवान, एक मिनट, क्या बोल रहा है वो? कॉट का तो बना लिया ना अपने ग्राफ। अच्छा, मिटाए नहीं साहू जी, आपको सिर्फ अपना बैकग्राउंड सेट करना आता है भैया। कॉट को मिटाने, कॉट को कॉपी करने के लिए टाइम दिया था कि नहीं दिया था? बहुत समय दे दिया था दादा। हाँ वापस आओ भैया, चलो। अरे रेंज बोलो ना। तुम में से कोई रेंज बता दे तो आज की क्लास यही खत्म कर दूंगा। अरे सही बता दिया भाई उसने, बिल्कुल सही बताया। देखो, y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन यूनियन 1 से ऊपर बढ़ा, यानी कितना? 1 से इन्फिनिटी। देखो ना, y की वैल्यू -1 से नीचे तक जा रही है, यानी माइनस इन्फिनिटी से -1 तक आ रही है, और 1 से इन्फिनिटी तक जा रही है ना, 1 से बड़ी है, यानी -1 से 1 के बीच में नहीं है, बाकी सब कुछ है। और हमें तो मालूम है cosec x sin x का रेसिप्रोकल होता है, तो जहां जहां sin x होता है वहां वहां cosec नहीं होता। sin x होता है -1 से 1 के बीच में, और इसलिए cosec सब कुछ होगा सिवाय -1 से 1 के। अब सब कुछ होगा सिवाय -1 से 1 के, का मतलब हुआ -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं लेगा, बाकी सब लेगा। ना माइनस इन्फिनिटी से -1 लेगा, 1 से इन्फिनिटी लेगा, लेकिन -1 से 1 नहीं लेगा। जल्दी नकल करेंगे भैया, आज की कक्षा यही समाप्त करेंगे। फिर होती है मुलाकात। कब? अरे कब मुलाकात होगी? हाँ मंडे ट्यूसडे में मिलेंगे। थैंक यू योर्स ओबीडिएंटली। जल्दी नकल करेंगे। बिना अभी कॉपी लोग करे जा नकल रहे हैं कई करेंगे, लोग। उसके बाद लीव करेंगे, पहले ही बता दे रहा हूं। सर बहुत सारे लोग लीव कर लिए जल्दी। रुक जाओ बेटा, कॉपी कर लो। कॉपी कर लो बेटा बेटा।
पहले नकल करिए फिर लीव करिए। सर बहुत सारे लोग लीव कर जाते ही जा रहे हैं। कोई बात नहीं जोशी जी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने इनको पैकेज अपलोड कर दिया है क्या एमआरसी वाले ऐप पर? चेक नहीं किया है क्या? सर 11th की तो उसमें कैलकुलस शुरू करवा लिए थे, 12th की नहीं थी। भैया करवाओ यार, जी मंडे तक सारे पैकेजेस अपलोड हो जाने चाहिए, कम से कम जो करंट के जो टॉपिक्स है, मतलब रनिंग जो टॉपिक्स है उनके, ताकि हाँ मंडे बाहर भी हैं तो उन मंडे लोगों तक करा। हाँ जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं। थैंक यू। कितने लोग कॉपी कर रहे हैं अभी? रेज हैंड कर लीजिए कोई कॉपी कर रहा हो तो। कोई कॉपी कर रहा हो तो रेज हैंड कर लीजिए बेटा। वो कर लिया है कॉपी तो लीव कर लीजिए सब लोग। और कितने लोग कॉपी कर रहे हैं बेटा? कॉपी हो जाए तो लोअर एंड कर लीजिएगा। और कोई कॉपी कर रहा है क्या अभी? कॉपी कर लिया तो सब लोग लीव कर लीजिए।